आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार कॉलम के मेंटेनेंस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले कभी भी कॉलम का मेंटेनेंस नहीं किया है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरे तरीके से मेंटेनेंस प्रोसीजर के बारे में समझ पाएंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा तब आई एम डैम श्योर कि वो कंफ्यूजन भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करने में मदद 100% मिलेगी। बस प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक हम देखते नहीं हैं, विजुअलाइज नहीं करते, तब तक क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो भी वीडियो देखते हैं। तो आप भी एक बार वीडियो को देखने के बाद क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, और अगर कुछ स्टेप्स मैं मिस करता हूँ तो उसे अपडेट जरूर करना। मैं कोशिश करूंगा फर्दर जब भी मौका मिलेगा तो ऐड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे फैन हो, चाहे हीट एक्सचेंजर हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, स्टैटिक इक्विपमेंट, तो सबसे पहले हमें उस इक्विपमेंट को आइसोलेट करना होता है। यानी उस इक्विपमेंट के अंदर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उसे बंद करना होता है, और इन रास्तों को बंद करने के प्रोसेस को ही हम ब्लाइंडिंग कहते हैं, और कुछ लोग इसे स्पैडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कॉलम का काम करना हो तो सबसे पहले जो भी प्रिपरेशंस वगैरह करना होता है उसे कर लेना चाहिए। जैसे कि ब्लाइंड लिस्ट के हिसाब से सारा ब्लाइंड अरेंज करना, स्टीमिंग, वेंटिंग या फिर ड्रेनिंग वगैरह के लिए होस अरेंज करना, 230 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट एज पर योर वर्क, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना, एडुक्टर या फिर एग्जॉस्ट फैन का अरेंजमेंट करना। अगर आपके पास और टाइम बचता है तो जहां जहां ब्लाइंड करना है उस फ्लैंज के बोल्ट का राउजिंग कर सकते हैं, यानी सर्विसिंग भी कर सकते हैं। सर्विसिंग यानी कि बारी बारी एक एक नट बोल्ट को खोल करके अगेन उससे मोलिकोट वगैरह लगाकर टाइट कर दें, ताकि जब भी आपको ब्लाइंडिंग करना हो तब आपका काम आसानी से हो जाए और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर इतना सब कुछ प्रिपरेशंस रेडी है तब आप ब्लाइंडिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लाइंड लिस्ट के आधार पर ब्लाइंडिंग करते समय एक चीज का ध्यान रहे कि फाइनल ब्लाइंडिंग करने से पहले हमें वेज ओपनिंग देना होता है, यानी ब्लाइंड और नोजल के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, ताकि जब भी स्टीमिंग वगैरह करते हैं तो स्टीम के साथ जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे ही हमारा स्टीमिंग कंप्लीट होता है देन हम फाइनल ब्लाइंडिंग कॉलम का कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो मैनवे ओपनिंग का होता है, यानी कॉलम के जितने भी मैनवे हैं इंक्लूडिंग स्कर्ट मैनवे सबको ओपन करना होता है। और एक चीज ध्यान रखना होता है कि जितना भी नट बोल्ट आप खोलते हैं उसे रखने के लिए प्रॉपर ट्रे या फिर कोई बिन यानी कि डब्बा वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी नट बोल्ट है वो एक जगह सुरक्षित रहे। और सबको वायर ब्रश से क्लीन करने के बाद मोलिकोट, जो कि एक एंटी सीजिंग कंपाउंड होता है, उसे लगाकर रख सकते हैं। मैनवे ओपनिंग के बाद जो स्टेप होता है वो होता है एंट्री का, लेकिन कॉलम में एंट्री करने से पहले कॉलम के मैनवे में एग्जॉस्ट फैन और लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस का परमिट होना चाहिए। देन गैस टेस्ट बहुत ही जरूरी है, जिससे पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, परसेंटेज कितना है, हाइड्रोकार्बन कितना है। इसके अलावा कोई पैराफोरिक मटेरियल तो नहीं है। और एक स्टैंड बाई पर्सन वहां पे हमेशा मैनवे के पास होना चाहिए, जो अंदर जाने आने वाले आदमी का लॉग शीट में नाम एंट्री करे और अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखे। अगर इतना सब कुछ प्रिपरेशंस रेडी है तब हम कॉलम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कॉलम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो तो एसी वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहिए, और जो भी लाइटिंग है वो 24 वोल्ट एलईडी या फिर फ्लेम प्रूफ हैंड लैम्प का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही आपको एंट्री का परमिट मिलता है तो अगर ट्रे कॉलम है तो सबसे पहले जितने भी ट्रे के मैनवे हैं सबको ओपन करना होता है। नहीं तो आपके पास जो भी वर्क स्कोप होता है उसके हिसाब से उसमें जो लिखा होता है आप अपना काम कर सकते हैं। ट्रे का मैनवे ओपन करने के बाद एक बार हम इंस्पेक्शन टीम को प्री इंस्पेक्शन के लिए ऑफर करते हैं, ताकि वो एक बार जाएं और चेक करें कि क्या आपको क्लीन करना है। वो पूरा पॉइंट नोट डाउन करते हैं, कोई ट्रे वगैरह खराब तो नहीं है, बेंड वगैरह तो नहीं है, इस तरीके की चीजें वो सब कुछ पॉइंट मार्क करते हैं, नोट डाउन करते हैं। प्री इंस्पेक्शन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं अपना काम करना। तो सबसे पहले जो आपको इंटरनल्स को अगर रिमूव करने का परमिशन है तो आप सारे इंटरनल्स जैसे कि ट्रे कंपोनेंट्स, डेमिस्टर पैड, स्ट्रक्चर
प्रेशर पैकिंग, रैंडम पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टीम कॉइल्स या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो कि इंटरनल्स को सपोर्ट करने के लिए यूज किया गया हो, उसे आप रिमूव कर सकते। एक बात ध्यान देना है कि आप जो भी इंटरनल रिमूव करते हैं उसे परमानेंट मार्कर से एक बार मार्क जरूर कीजिएगा अपनी सुविधा के लिए, ताकि जब भी आपको दोबारा इंटरनल्स को रिफिक्स करना हो यानी लगाना हो तो सारे पार्ट्स आसानी से लग जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं का पार्ट्स कहीं लग रहा हो। तो इससे बचने के लिए आपको एक बार मार्किंग जरूर कर लेना चाहिए। अगर इंटरनल से पैकिंग वगैरह निकाल रहे हो तो उसी प्रकार से उस पैकिंग्स को मॉकअप करके रखना होता है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, ताकि आप लगाते टाइम कंफ्यूज ना हो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर निकाल रहे हो तो निकालने के बाद अच्छे से क्लीन कर लें और ये भी चेक कर लें कि कहीं से ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है उसके अंदर। अगर डेमिस्टर पैड वगैरह निकाल रहे हैं तो कंफर्म कर लें कि इसे रिप्लेस करना है या रीयूज करना है। अगर रीयूज करना हो तो उसे स्टीम से और वाटर से अच्छे से क्लीन करना होता है। जो भी इंटरनल्स होते हैं उसे रिपेयर करना है या फिर रिप्लेस करना है, ये इंस्पेक्शन के बाद क्लियर करके बताते हैं, तो उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। इंटरनल्स के रिमूव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलम के अंदर और जरूरत हो तो बाहर भी स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करना, ताकि जो भी इंस्पेक्शन प्रोसीजर है उसे कंप्लीट किया जा सके। अगर स्कैफोल्डिंग रेडी है देन फाइनली आप क्लीनिंग यानी कि कॉलम के जो भी इंटरनल सरफेस है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लीनिंग में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी स्केल्स वगैरह जमा है, जो रस्ट है या फिर कोक वगैरह है, जो भी जमा है इंटरनल सरफेस पे, उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। उसके लिए आप स्क्रैपर और वायर ब्रश वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी शेल का वेल्ड सीम्स होता है या फिर टीएसआर का जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है, कहने का मतलब शेल के अंदर जितने भी वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं सबको अच्छे से बफिंग मशीन के द्वारा क्लीन करना होता है। जब इंटरनल में पूरा क्लीनिंग कंप्लीट हो जाता है तब हम इंस्पेक्शन को ऑफर करते हैं। वो जो भी प्रोसीजर होता है जैसे कि एमपीआई या डीपीटी या फिर थिकनेस के लिए यूटीजी वगैरह सब कुछ करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। इंस्पेक्शन का जैसे ही क्लियरेंस मिलता है तो क्लियरेंस मिलने के बाद जो भी इंटरनल्स हमने निकाला था उसे अच्छे से क्लीन या फिर रिप्लेसमेंट के बाद ठीक से रिफिक्स करना होता है। इसके अलावा जो भी सील पैन या फिर चिमनी ट्रे वगैरह होता है उसका लीक टेस्ट भी किया जाता है। देन जो भी नोजल्स वगैरह होते हैं उसको भी चेक किया जाता है कि कोई नोजल चोक वगैरह तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं है। देन फाइनल बॉक्सअप हम इक्विपमेंट का शुरू कर सकते हैं। जब भी हम ट्रे मैनवे का बॉक्सअप करेंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि डाउन से टॉप की ओर मैनवे बॉक्सअप हमेशा करते हैं। देन फाइनली हम शेल यानी कि कॉलम मैनवे का बॉक्सअप करते हैं। कॉलम मैनवे का बॉक्सअप करते टाइम वहां पर ऑपरेटर या फिर मेंटेनेंस का कोई स्टैंड बाई पर्सन होना चाहिए जो कि फाइनली गैस्केट वगैरह को वेरीफाई करे, उसका रेटिंग चेक कर ले। उसके बाद जो भी हमने ब्लाइंड किया था जितने भी नोजल्स का, सबको डी ब्लाइंड कर दिया जाता है। तो यही था एक प्रकार से पूरा कॉलम का प्रोसीजर, जो कि एक शॉर्ट मैंने कोशिश किया है कि जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आपको कंप्लीट करके बता दूं ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। मैं ये नहीं कहता 100% कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा कॉलम का मेंटेनेंस कर ही लोगे। उसके लिए जब तक आप साइट पे नहीं जाएंगे, जब तक आप विजुअली काम नहीं करेंगे, तब तक हर कुछ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिलेगा और इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इन्हीं सारे पॉइंट्स को घुमा करके पूछ लिया जाता है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि आप क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 20.9% होता है ऑक्सीजन का। वो ये भी पूछ सकता है कि लाइटिंग कौन सा हम यूज करते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 वोल्ट का लाइटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए, 24 वोल्ट हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि ट्रे का जो मैनवे है वो किधर से खोलते हैं, ऊपर से नीचे खोलते हैं या नीचे से ऊपर को खोलते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज का ध्यान होना चाहिए कि ट्रे का मैनवे जब भी हमें ओपन करना होता है हम टॉप से ओपन करते हुए बॉटम की ओर जाते हैं, और जब भी बॉक्स अप करना होता है वो बॉटम से लेकर के हम टॉप की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कई लोग ये भी पूछ देते हैं कि भाई कितना मैन पावर लगेगा आपको कॉलम का काम करने में। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कॉलम का डाया क्या है, कॉलम का साइज क्या है, उस हिसाब से भी हम लोग मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि इतना आदमी ही लगेगा, वो डिपेंड करता है काम के हिसाब से। तो इसका मैं कोई परफेक्ट आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि देखिए जब भी कॉलम का काम होता है तो आपको 2 आदमी कम से कम कॉलम के अंदर चाहिए होते हैं।
2 आदमी कम से कम कॉलम के बाहर होने चाहिए, एक अटेंडेंट आपका होना चाहिए, मतलब मिनिमम 5 आदमी का टीम तो होना ही चाहिए एक कॉलम के लिए। बाकी जरूरत के हिसाब से हम और भी आदमी को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टिलेशन कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया है, अगर आपसे कुछ और भी सवाल पूछा गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको फिर से थोड़ा सा क्लियरिफाई करने की। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बाकी अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं कि हम ऑयल एंड गैस से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं और भी। तो एक बार आप पूरा चैनल को विजिट करिए, एक बार अच्छे से देखिए। अगर आपके लायक इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप पसंद आती हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।